हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम, जिसमें हमने देखा था कि एल्गोरिदम क्या होती है, कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, तो वो क्या होगी, एल्गोरिदम। फिर हमने देख लिया था उसके टाइप्स, उसके स्टेप्स। ठीक है, फिर हमने देखा था कि एल्गोरिदम को अपन एनालाइज कैसे करते हैं, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से। फिर हमने वो फाइंड करना देख लिया था इससे पहले वाली वीडियो में, कि कैसे आप किसी भी प्रोग्राम का टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर सकते हो। आज हम पढ़ेंगे एल्गोरिदम की टाइप थी अपने कौन सी, डिवाइड एंड कन्क्वेयर। तो उसको, तो फर्स्ट टाइप हो गया एल्गोरिदम का डिवाइड एंड कन्क्वेयर। सो इट इज अ पावरफुल एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक। ये क्या है, एक पावरफुल एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक है। अब इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं कि डिवाइड एंड कन्क्वेयर में अपन क्या करते हैं, वैसे तो नाम से आपको आइडिया होगा कि पहले कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको डिवाइड करेंगे, फिर सोल्व करेंगे, फिर वापस कंबाइन करेंगे। तो वो क्या होता है डिवाइड एंड कन्क्वेयर एल्गोरिदम में। सो इसके स्टेप्स, फर्स्ट वन इज डिवाइड प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। कि आपको कोई भी प्रॉब्लम दे रखी है जिसको आपको सोल्व करना है, उसको पहले अपन स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे। देन सोल्व रिकर्सिवली, ठीक है, फिर उन सबको अपन सोल्व करेंगे अलग से, एंड कंबाइन द सॉल्यूशंस। तो ये किसका कॉन्सेप्ट हो गया, डिवाइड एंड कन्क्वेयर का। अब इसका एडवांटेज क्या है कि फास्टर एग्जीक्यूशन है, कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है एक साथ सोल्व करने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, वो सोल्व भी ना हो क्या पता। सो अगर अपन डिवाइड करके सोल्व करेंगे तो फास्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इजी रिकर्जन एंड एफिशिएंट फॉर सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, कि आपको कोई चीज सॉर्ट करनी है, सर्च करनी है, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप एक साथ सॉर्ट करोगे, एक साथ सर्च करते जाओगे, तो उससे बेस्ट है अपन डिवाइड करके फिर सोल्व करें, ठीक है। तो ये होगा डिवाइड एंड कन्क्वेयर का कॉन्सेप्ट एंड उसके एडवांटेज। अब एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि डिवाइड एंड कन्क्वेयर में कौन कौन सी चीजें आती हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है, डिवाइड एंड कन्क्वेयर में वी हैव थ्री थिंग्स। एक तो था बाइनरी सर्च, ठीक है, कि एक तो अपने पास सर्च टेक्निक है बाइनरी सर्च, जो किस पे डिपेंड है, डिवाइड एंड कन्क्वेयर पे। और दो अपने शॉर्टिंग मेथड है, मर्ज शॉर्ट और क्विक शॉर्ट। ये दोनों भी काय पे डिपेंड है, डिवाइड एंड कन्क्वेयर टेक्निक पे। अब इनको अपन देखेंगे वन बाय वन। पहले अपन बाइनरी सर्च देखेंगे, फिर मर्ज शॉर्ट और फिर क्विक शॉर्ट, कि कैसा ये डिवाइड एंड कन्क्वेयर का यूज करके सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में क्या होगा कि अपन किसी एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा कि वर्क ओनली ऑन सॉर्टेड एरे, कि बाइनरी सर्च सिर्फ सॉर्टेड एरे पे वर्क करेगी, ठीक है, कि जो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। तो इसका एल्गोरिदम क्या होगा, सबसे पहले फाइंड ए मिडल एलिमेंट, कि अपने सॉर्टेड एरे है, जैसे हम एग्जांपल यहाँ है अपने पास 10 20 30 40 50, ठीक है। सबसे पहले फाइंड द मिडल एलिमेंट, तो हमने मिडल एलिमेंट फाइंड किया, ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। देन इफ की इज फाउंड देन रिटर्न, ठीक है, कि अगर आपको मिडल में जो आपको चीज सर्च करनी है, अपन सर्च कर रहे हैं कोई चीज, तो अगर मिडल में ही मिल गई तो सर्च को स्टॉप कर दो और ठीक है लिख दो सक्सेसफुल। बट अगर मिडल में नहीं मिली, इफ की इज स्मॉलर, यहाँ पे नहीं मिली और ये शॉर्टेड है, और की अगर छोटी है इससे, कि इससे छोटी है, तो अपन कहाँ सर्च करेंगे, सर्च लेफ्ट हाफ, तो हम लेफ्ट साइड सर्च करेंगे, ठीक है। बट इफ की इज ग्रेटर, तो अपन किधर सर्च करेंगे, सर्च राइट हाफ। और रिपीट अंटिल फाउंड, और जब तक रिपीट करेंगे जब तक आपको जो आपने सर्च करना है वो नहीं मिल जाता। तो ये क्या हो गया, बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम। अब अपन देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। तो बेस्ट केस के लिए क्या है कि आपको एक दो स्टेप्स में मिल जाए, तो ऑर्डर ऑफ वन क्या हो गया, बेस्ट केस किसके लिए, बाइनरी सर्च के लिए। और वर्स्ट केस के लिए क्या है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ठीक है, कि आप चले जा रहे हो बट मिल ना रहा। और एवरेज क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ वन। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल, जो मैंने बताई दिया कि एरे है आपके पास 10 20 30 40 50 सर्च करना है, तो सबसे पहले क्या, फाइंड द मिडल एलिमेंट। मिडल एलिमेंट क्या है, 30। अगर वो 30 पे ही मिल गया तो क्या कर देंगे, मिडल इक्वल्स टू 30 और फाउंड। अगर यहाँ पे नहीं मिलता, छोटा होता तो अपन लेफ्ट साइड सर्च करते, और इससे बड़ा होता तो राइट साइड। तो ये होगा बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट, जो किसको यूज कर रहा है, किसको, डिवाइड एंड कन्क्वेयर एल्गोरिदम को। फिर अपन शॉर्टिंग पढ़ेंगे, कौन सी, मर्ज शॉर्ट। अब मर्ज शॉर्ट में अपन क्या करते हैं कि कोई भी अपने पास एलिमेंट्स है, ठीक है, वो पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, इनको अपन को एक ऑर्डर में फिक्स करना है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो वो क्या होगा, शॉर्टिंग। तो अपन किसका, डिवाइड एंड कन्क्वेयर का यूज करके कैसे अपन शॉर्ट करेंगे, तो ठीक है वो देखते हैं। यूज डिवाइड एंड कन्क्वेयर। मर्ज शॉर्ट किसको यूज करता है, डिवाइड एंड कन्क्वेयर को। अब इसके स्टेप्स क्या है, डिवाइड एरे इनटू टू हाफ्स, कि आपको कोई भी एरे दे रखा जो अनसॉर्टेड है, उसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। अब शॉर्टेड ईच हाफ, कि ठीक है हमने ये कोई एरे दे रखा, इसको बीच में से डिवाइड कर लिया। अब इन दोनों को अलग अलग हमने क्या कर लिया, शॉर्ट कर लिया। तो शॉर्टेड ईच हाफ, और लास्ट में मर्ज द शॉर्टेड हाफ्स, और लास्ट में इनको मर्ज कर दिया, तो आपके पास क्या बोलते हैं, शॉर्ट हो क्या आ जाएगा, सॉरी 2 4 6 8, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मर्ज शॉर्ट। किस पे वर्क कर रहा है, डिवाइड एंड कन्क्वेयर पे। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बेस्ट केस के लिए ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ठीक है, एवरेज के लिए भी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, एंड वर्स्ट के लिए भी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ठीक है, कि आपको पता नहीं कि कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगा, सो दैट्स वाई। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है।
अब लास्ट है डिवाइड एंड कन्क्वेयर का, वो क्या है, क्विक सॉर्ट। अब क्विक सॉर्ट पे किस पे डिपेंड है, डिवाइड एंड कन्क्वेयर एल्गोरिदम पे। सो इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कन्क्वेयर। ये भी क्या करेगा, किसी को डिवाइड करेगा फिर जाकर शॉर्ट करेगा। तो इसमें क्या होता है, सेलेक्ट पाइवोट। सबसे पहले क्या अपने पास अनसॉर्टेड है, उसमें तो अपन क्या करते हैं, बीच में से डिवाइड करके अलग अलग उनको शॉर्ट कर रहे थे। इसमें क्या है, पहले अपन एक पाइवोट एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। क्विक सॉर्ट में क्या होता है, फर्स्टली सेलेक्ट पाइवोट। जैसे हमने पाइवोट ले लिया क्या, फिफ्थ, ये आपके पास एरिया दे रहेगा, इसमें से 5 को हमने क्या ले लिया एज अ पाइवोट, ठीक है। अब प्लेस स्मॉलर एलिमेंट्स लेफ्ट। अब ये पाइवोट है ना, इसके लेफ्ट साइड तो स्मॉलर एलिमेंट्स रख दो, कोई भी एलिमेंट ले लिया, और राइट साइड प्लेस लार्जर एलिमेंट्स राइट साइड, ठीक है। अब रिपीट रिकर्सिवली। अब जैसे ही हमने 5 लिया, अभी इधर उधर रख दिया, ठीक है। फिर बाद में अपन इसको रिपीट करते रहेंगे, पाइवोट लेंगे, ठीक है। तो कब तक, जब तक ये शॉर्ट नहीं हो जाते। जैसे पाइवोट लिया, ठीक है, इधर छोटे वाले रख दिए, इधर बड़े वाले। अब ये है, इनको अलग से शॉर्ट कर दो, इनको अलग से शॉर्ट कर दो, तो अपने पास शॉर्टेड एरे आ जाएगा। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस के लिए सेम वही जो किसकी थी, मर्ज शॉर्ट की थी, 0 n log n, ठीक है। सॉरी, ऑर्डर ऑफ n log n। एवरेज के लिए ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है। और वर्स्ट के लिए अलग है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। कि पाइवोट स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट की जो हमने पाइवोट लिया है वो या तो सबसे छोटा मिल जाए या सबसे बड़ा मिल जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ log n, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास एल्गोरिदम का फर्स्ट टाइप, डिवाइड एंड कन्क्वेयर, जो हमने कंप्लीट कर लिया। साथ ही में इसके क्या बोलते हैं, जो एग्जांपल्स जैसे बाइनरी सर्च, मर्ज शॉर्ट और क्विक शॉर्ट कैसे क्या वर्क कर रहे हैं डिवाइड एंड कन्क्वेयर के ऊपर, वो कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।